Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do all the exercises of poem picture books in winter. Let's start with exercise C. Answer these questions. Question number 1 is, how does the scenery outside change with the coming of winter? सर्दियों के आते ही बाहर का दृश्य कैसे बदल जाता है? आंसर इज द सीनरी आउटसाइड चेंजेस विद द कमिंग ऑफ विंटर. सर्दियों के आते ही बाहर का दृश्य बदल जाता है. विंटर मॉर्निंग्स आर फ्रॉस्टी. सर्दियों की सुबह ठंडी होती है. पीपल प्रेफर टू कम आउट आफ्टर द सनलाइट कम्स. लोग धूप के निकलने के बाद ही बाहर आना पसंद करते हैं. वाटर बिकम्स वेरी कोल्ड. पानी बहुत ठंडा हो जाता है. एंड इन सम एरियाज इट फ्रीजेज. और कुछ क्षेत्रों में तो ये जम जाता है. एंड बिकम्स एज हार्ड एज स्टोन. और इतना हार्ड हो जाता है जैसे कि पत्थर. पीपल सिट इन फ्रंट ऑफ चिमनी टू वार्म देमसेल्व्स. और लोग चिमनी के सामने या आग के सामने बैठते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए. Question 2 is, why does the poet call the winter days happy chimney corner days? पोएट सर्दियों के दिनों को हैप्पी चिमनी कॉर्नर डेज क्यों कहता है, क्यों बुलाता है ऐसा? आंसर इज द पोएट कॉल्स द विंटर डेज हैप्पी चिमनी कॉर्नर डेज. पोएट विंटर के दिनों को हैप्पी चिमनी कॉर्नर डेज बुलाता है बिकॉज क्योंकि इन विंटर द वेदर बिकम्स वेरी कोल्ड. क्योंकि सर्दियों के मौसम में बाहर का वातावरण बहुत ठंडा हो जाता है. एंड पीपल प्रेफर टू सिट इन फ्रंट ऑफ चिमनी टू कीप देमसेल्व्स वार्म. और लोग चिमनी के सामने बैठना पसंद करते हैं जिससे वो अपने आप को गर्म रख सकें. द फायर फ्रॉम द चिमनी गिव्स देम रिलीफ फ्रॉम द कोल्ड वेदर एंड दे फील हैप्पी. चिमनी से जो आग निकलती है वो उन्हें सर्दी से राहत देती है और वो खुश महसूस करते हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज डी. थिंक एंड आंसर. It is possible to spend one's time meaningfully and fruitfully indoors even on days when one cannot go outside to play. क्या ये संभव है किसी का कि वो अपना समय मीनिंगफुली यानी जिसका कोई अर्थ हो और जिसका कुछ फल निकले, कुछ रिजल्ट निकले, तो अपना समय क्या वो इस तरह से घर के अंदर बिता सकता है जब बाहर जाकर खेलना संभव ना हो? डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? वाई और वाई नॉट? यदि सहमत है तो क्यों, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं सहमत है? आंसर इज इवन ऑन डेज व्हेन वन कैन नॉट गो आउटसाइड टू प्ले. उन दिनों में जब कोई बाहर जाकर नहीं खेल सकता, इट इज पॉसिबल टू स्पेंड वंस टाइम मीनिंगफुली एंड फ्रूटफुली. ये संभव है कि कोई अपना समय मीनिंगफुली और फ्रूटफुली अच्छे से घर में स्पेंड कर सके. कैसे? बाय रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स. घर में रहकर किताबें पढ़कर और न्यूज़पेपर्स पढ़कर. बाय स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद द फैमिली मेंबर्स. अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताकर. एंड हेल्पिंग पेरेंट्स इन हाउस होल्ड वर्क्स. और अपने माता पिता की घर के कामों में सहायता करके आप अपना क्वालिटी टाइम घर में स्पेंड कर सकते हैं जब आप बाहर जाकर खेल ना सकें या ऐसा करना संभव ना हो. नेक्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज ए. कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स. चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं. आपको उन वर्ड्स की हेल्प से ब्लैंक्स को फिल करना है. Let's do it. You can see on the board. First one is, the poet describes winter as the time when mornings are frosty and water turns into ice which is as hard as stone. He doesn't mind these winter days even though his thumbs may be tingling with cold. This is because he enjoys reading his story books.
near the chimney corner in the nursery. The pictures in his storybooks show the water of the brook still flows. He can see sheep, shepherds, trees, and crooks in the picture storybooks. He can also see seas and cities. The poet is very happy and full of praise for his picture story books. Next is values and life skills given on page number 15. Imagine that you have a little brother or sister. आपको इमेजिन करना है, कल्पना करना है कि आपका कोई छोटा भाई है या बहन है. Tick the things you will do so that he or she develops a love for books. आपको उन चीज़ों पर टिक करना है जो आप करेंगे जिससे आपके छोटे भाई या बहन में किताबों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सके. So let's do it. First one is ask him or her to spend all his or her time with books. So don't take this. ये ठीक नहीं है क्योंकि हर समय किताबों में कोई नहीं रह सकता. Next is read to him or her at bedtime. टिक ऑन दिस. आप बेड टाइम में उसके लिए कहानी पढ़ सकते हैं जिससे उसका भी मन करेगा किताबें पढ़ने का. Then next is introduce him or her to online libraries. टिक ऑन दिस. टेक हिम और हर टू बुक फेयर्स. किताबों के मेले में ले जाकर आप ऐसा कर सकते हैं, इस पर भी टिक कीजिए. एंड देन लास्ट इज ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर हिम और हर. This is incorrect. Bringing gifts will not develop love for books in him. Now next exercise, it is vocabulary given on page number 16. Read these lines from the poem. Choose the picture that shows the meaning of the word in bold as used in each line. So first is nurse and I can walk upon. अब यहाँ पर दो पिक्चर्स हैं तो आप टिक करेंगे फर्स्ट पिक्चर पे. सेकेंड इज sheep and shepherds, trees and crooks. Now this is related to the second picture, so tick on the second picture. Now that's all for today, students. We have done all the exercises of this poem. I hope you have understood all the exercises very well. If you like the video, then please press on like button, share this video with your friends and classmates, and please do write to me in the comment section if you want anything else. So see you soon. Till then, bye bye. Have a good day.